किसी ने पाया तो सत्संग का प्रभाव। न लोक में कोई उपाय है, न वेद में कोई उपाय। पोथा पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोई, वेद में कोई उपाय नहीं। जब कभी किसी ने पाया तो सत्संग में ही पाया है। इसलिए सौभाग्य से सत्संग उपलब्ध है। बड़े महाराज और एक बड़े महाराज सब पधारेंगे, उस टाइम फिर जो वार्ता होगी आगे बढ़ेगी। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की बड़ी ही अमृतमयी वाणी। मैंने जो शब्द कहा था वह आपके कानों को निश्चित साकार लगा होगा कि कितनी मीठी वाणी में परम पूज्य स्वामी जी महाराज बहुत धृष्टता कर रहा हूँ। आप लोग परिचय पाने के लिए भी उत्सुक होंगे। आप हैं अनंत श्री विभूषित पूज्य स्वामी जी महाराज, जिनको अर्गानंद जी महाराज के नाम से ही जानते हैं। ये धृष्टता की मैंने नाम लेकर के। और आप जगतानंद में हैं, जगतानंद में ही परम आजकल है। उनकी आज अमृतमयी वाणी सुन करके हम अब आप सब कृतकृत्य हुए, धन्य हुए। और पुनः एक आकांक्षा जाती है मन के अंदर कि ऐसी शास्त्रीय वाणी जिसमें गीता, वेद, पुराण, रामचरितमानस, मीरा, ऐतिहासिक उदाहरण देकर के परम पूज्य स्वामी जी ने और उस शास्त्रीय धरातल पर ही ला करके आप सबको उतारा, जहाँ से जीवन की स्वांता साथ देती है और भजन प्रारंभ हो जाता है। एक ऐसा अनूठा सत्संग आज इस दरबार में इस मंच से हुआ कि जिसे आप जीवन में याद रखेंगे। सांझ वेला में आरती के पश्चात पुनः यही क्रम प्रवचन का प्रारंभ होगा। नहीं, ये सब महात्मा बैठे हैं, सबको बैठाओ ना। मालपुआ खवाओ तो पूरी खवाओ तो कोने काम का। और हम जाते हैं मंच पर अपने काम से महाराज के पास, और आप लोग जितने संत हैं सबको बुलाते रहो, मंच कभी खाली नहीं रहे। दुबे बाबा हैं, बुलाओ, बहुत अच्छे अच्छे महात्मा हैं। हुई है कि इस क्रम को चल देंगे, वो कभी नहीं खत्म होगा। आप सब बैठें और बैठ करके ये प्रवचन की श्रृंखला और भी आगे चलेगी। और जैसा कि मैंने सूचना दी, सांझ वेला में भी लिखा है स्वामी भगवानंद जी महाराज जो अंतिया पढ़ाते हैं, उनके भी उनकी शैली है। और परम स्वामी जी जो पढ़ा रहे हैं उनके भी प्रवचन होंगे, जिनका बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप कल आपको एक छोटा सा किसकी डायरी। ओ गलती करे, फेंके के ढंगे नहीं, क्रिकेट नहीं खेलते ना। हनुमान सीता की खोज करके लौटा। राम खड़े हो गए, बोले अरे हनुमान तुमने सीता को सचमुच देखा क्या? वो जिंदी है क्या? बोले हाँ भगवान जिंदी है, सचमुच देखा। तुम उनकी बताओ क्या हाल है? तो बोले उसने क्या संदेशा दिया? कैसे? निरोग तो है, हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि वो जिंदी होगी। तब फिर वो कैसे रहती, सुख से तो है। तो हनुमान ने कहा सीता की अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। विशाल विपत है बगैर कहे भली, पलक पलक करुणाए तन जाहि कलप संभीत। वेग चलिए प्रभु आनिए भुजबल खल दल की। एक एक पल एक कलप के समान बीतता है, इसे जल्दी चलिए, भुजाओं के बल से जीत के उसको मुक्त कीजिए। यहाँ हम बातों में समय नष्ट न करें, जितने हम पल यहाँ गमा देंगे बातों में, उतने कलप बीत जाएंगे सीता के हृदय पर। इसलिए जल्दी चलिए। विशाल विपत में सीता। बोले और कुछ कहा? तो सीता ने एक संदेशा दिया है, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के ही अपराध ना तो हो त्यागी। मन क्रम और वचन से मैं चरणों की अनुरागिनी हूँ,
फिर वह कौन सा अपराध है जिससे मुझे त्याग के पड़े हुए हैं? राम ने कहा, अरे हनुमान, तुम बिल्कुल गपोड़ा सुना रहे, तुम झूठ बोलते। मन क्रम वचन मम गति जाही, सपने हो विपत्ति की होती है ताही। मन क्रम वचन से जिसे मेरी गति है, सपने में भी उसका विपत स्पर्श नहीं कर पाती। तो एक तरफ तो कहता है मन क्रम वचन से चरण अनुरागी है, दूसरी तरफ कहता है विशाल विपत है, एक एक पल कल्प के समान बीतता है। विपत है तो अनुरागी नहीं, और अनुरागी है तो विपत नहीं होनी चाहिए, तो अकारण गपोड़ा सुनारा खड़के। तो हनुमान ने कहा, नहीं भगवान, विपत केवल इतनी कि निज पद नयन दिए मन, और राम चरण पद ली परम दुखी भा पवन सुख देखी जान की दीन। ये नहीं, विपत केवल इतनी है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन में सोई। सच पूछो तो जीव मात्र के लिए एक ही विपत है, वो क्षण वो घड़ियां विपत्ति की हैं जब प्रभु का भजन सुमिरन स्मरण न। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। तो और तो सब ठीक, कोई विपत नहीं, लेकिन समय समय पर रावण आता तो अकारण ही समय बर्बाद कर देता है। कभी तलवार दिखाता है, कभी राक्षसियां झपटाता है, कभी जादू करता है। तो यही विपत्ति के क्षण है, इसलिए रहेगी चलिए प्रभु निर्विघ्न भजन के हेतु उसको मुक्त कराइए। तो विपत स्वार्थ साच जीव कहो यह, मन क्रम वचन राम पद में। सच पूछिए तो जीव मात्र के लिए स्वार्थ एक ही दिशा में है, मन से, काया से, वचन से राम एक परमात्मा के चरण कमलों में सने। और वो घड़ियां हम साधकों की विपत्ति की घड़ियां हैं। एक साधक ने प्रश्न रखा, बोले भगवान भीड़ आ जाती है तो मेरा भजन चौपट हो जाता है। हम बोले मौन हो जा। यदि ढेर भीड़ आती तो आश्रम में आग लगा दे, वहां चला जा जहाँ भीड़ में हो। पूज्य गुरुदेव भगवान ने 6 आश्रम त्यागे थे हम लोगों के गुरु महाराज ने, केवल इसी भय से कि भीड़ आ रही। तो भीड़ आने का अर्थ क्या होता? भीड़ के साथ आता है लोगों की भावना, मोह माया। रावण आ जाता है उसी बहाने और सताने लगता है। तो कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन में हुई। तो पूर्ण समरण मन क्रम वचन मम गति जाही, सपने वो विपत्ति की बूझियता ही। यदि मन क्रम वचन से एक प्रभु के प्रति समर्पण है तो ये विपत्ति भी संपत हो जाएगी। जो रावण सता रहा है, शत्रु मित्र हो जाएंगे। सुमेरु पर्वत है तो रजकण हो जाएगा। जब प्रभु की कृपा हम लेते हमसे बन गई तो इसलिए समर्पण के साथ सुमिरन करो। चौपाई तो सब सही है। उन्होंने ये पूछा था कि मन क्रम वचन मम गति जाही, सपने विपत्ति की बूझिए ताही। तो मन क्रम वचन से गति, सपने में भी विपत्ति उसको नहीं हो सकती। लेकिन साधना का स्तर ऊंचा और नीचा होता है। अभी सीता का स्तर उतना नीचा है कि रावण कुछ जब तड़की भड़की देता तो कुछ समय नष्ट हो जाता है। और वो खत्म कब होगा? जब राम सन्मुख हो जाए। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की। चले ना और आओ स्टेज पर, नहीं तो स्टेज खत्म हो जाएगी। दूसरा आवे तो हम लगाए आपको भी मिलता रहेगा। वे हमारे आपको मिलेगी। थोड़े लोग माइक निकाल दे, कैसे निकाल दे।
पवित्रमती रथधारं मधु पवित्रमती सहस्रधारं भाई चढ़ावा चढ़ाएंगे हरण करने गया था जब चढ़ेगा तो मन के बाद में चढ़ने लगा दे बोला विष्णु रास्ता बन रहा है
पढ़ के वापस करो। कंप्लेंट नहीं है तुमको हमारे अतिथि कलाकार जो कि जयपुर से आए हुए हैं, वृंदा के भी भजन सुना। मूर्ख क्यों न चेत चित्त लाई हृदयानी में, भूलो जनुदान जात लोभ के सोता जात, आयु ऐसे जात जैसे नाव जात पानी में। मत बांधो गठरिया अपजस की, मत बांधो गठरिया अपजस की, मत बांधो गठरिया अपजस की, मत बांधो मत बांधो गठरिया अपजस की, मत बांधो। यह संसार बादल की छाया, यह संसार। इलेक्ट्रिशियन जो है मंदिर के अंदर की लाइट गुम हो गई है, वहाँ पहुँचे अविलंब और लाइट प्रारंभ कर दें। बोले सदगुरुदेव भगवान की, बोले सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। बोले सदगुरुदेव भगवान की। करके प्रणाम करें। आगे प्रणाम हो गया। गगन सदृश्यम मेघवर्ण शुभांगम, लक्ष्मीकांतं कमलनयनम, दरिया प्रेम भगति से रंगी चदरिया, नाम के तार से बुनी चदरिया, प्रेम भगति से रंगी चदरिया, सतगुरु कृपा करे तो पावे, सतगुरु कृपा करे तो पावे, यह अनमोलक दान निर्गुण रंगी चादरिया रे। कोई ओढ़े संत सुजान निर्गुण रंगी चादरिया रे।
से बुनी चदरिया, प्रेम भगति से रंगी चदरिया। नाम के तार से बुनी चदरिया, प्रेम भगति से रंगी। ओढ़े संत सुजान निर्गुण रंगी चादरिया रे, कोई ओढ़े संत सुजान। एक भजन और प्रस्तुत है। महान दरबार जहां तीन तीन महान विभूतियां आपके समक्ष बैठी हों और आप दर्शन कर रहे हों, और समस्त संत जनों का, हमारे पूज्य संत जनों का भी जहां संत जन बैठे हुए हैं, इनके सबके दर्शन आप कर रहे हैं। अब वह कि आप लोग शांत होकर और चैतन्य होके और घर के वासनाओं, विचारों, कार्यों, कलापों की माला को घर की खूंटी में टांग जाओ। अंतःकरण, हृदय, मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध बना के सुनने की कोशिश करें और अन्य लोगों के भजन प्रवचन सबके बहुत दिन भर सुने। अब यहाँ गिने चुने शब्द आप लोगों को मिलेंगे और मेरा आप सब लोगों के लिए आशीर्वाद है कि आप लोग जिन जिन के हृदय में जो जो समस्याएं हैं उनके निवारणार्थ एक एक दो दो शब्द महापुरुषों की वाणी से पकड़ लें और उस पर झूम जाएं, उसको हृदय अंगम करें और उस पर अपने को कार्य में परिणित करें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। महात्माओं, वक्ताओं से अनुरोध है कि आप लोग समय, भावना, श्रोता ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। आज हम बताएंगे कि ज्ञानी की गति नहीं, ज्ञानी नहीं पार हो सकता। ज्ञानी की गति नहीं, जोग जुगत नहीं, जिन्हीं परख पाई गुरु ही लखाए। मनवा प्रतीत कर गुरु के चरण पर, संशय समन जड़ी निगम बताए। मन चतुराई तज प्रभु ने बनाए बात, एक लगन धारी गुरु मन खाए हैं। युद्ध के महात्मा आने पर अर्जुन ने कहा, भगवान हम गीता पर 4-5 छोटे छोटे प्रश्न बताएंगे। मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। जहां रथ को खड़ा किया, अर्जुन कांपने लगा और घबरा कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। बोले, गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। कुल धर्म सनातन है, जाति धर्म शाश्वत है, ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाए। और हम लोग समझदार होकर महान पाप करने को उद्यत हुए। और गोविंद भले ही सत्ताधारी कौरव मुझे मार डाले, लेकिन तब भी श्रेष्ठ करे, किंतु गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। हुआ हूं, अब मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। गीता के आरंभ में कहता मैं युद्ध कदापि नहीं करूंगा, और 18वें अध्याय के अंत में कहता मैं युद्ध करूंगा। अर्थात
कर्म क्षेत्र में, भजन क्षेत्र में अपना वो हक छोड़ दिया। सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में, भगवान आप सनातन है। गीता एक प्रत्यक्ष दर्शन है। अध्याय 10 में जब देखा तब देखने और सुनने में बहुत बड़ा अंतर है। यदि मेरे द्वारा सुलभ हो सके तो कृपा करें। भगवान ने कहा अर्जुन तुम मेरे प्रिय सखा हो। अनन्य धनुष कंधे से गिर गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, लगा स्तुति करने कि प्रभु न मैं आपके आदि का निर्णय कर पाता हूं, न अंत का और न मध्य का। चराचर जगत को आपने एक स्थान पर खड़ा देखता हूं और वो देवता स्तुति कर रहे हैं, निशाचर दिशाओं में भाग रहे हैं। अमित प्रभाव वाले आप कौन हैं? वो सूत पुत्र कर्ण, जयद्रथ, भीष्म और द्रोण आपके मुखों में चूर्ण होते चले जा रहे हैं। इन सब को आप समेटते और चबाते चले जा रहे हैं। जैसे पतंगे बड़े वायु वेग से आदि में कूदते हैं, ऐसे ही सब पृथ्वी के सूर्य आपके मुखों में जाके कूद जाते हैं और स्वाहा हो जाते हैं। भगवान हमने कभी हे सखा, हे यादव, हे कृष्ण कहा, तुम त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा करो। पिता जैसे प्रिय पुत्र को क्षमा करता है, पति जैसे पत्नी के दोषों को क्षमा करता है, सखा जैसे सखा को अपराध क्षमा करते हैं, ऐसे प्रभु मेरे उन अपराधों को क्षमा कर दें। हमने कभी आपको यादव कह दिया था, हे कृष्ण कह दिया था, उन त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा करें। वास्तव में अर्जुन ने देखा। कब देखा? जब आंख मिली तब देखा। इधर तो की समझाई सारा जग अंधा। कबीर कहता किसको समझाओ, सारा जग अंधा। एक तो हो कि नहीं समझा, सब ही बुलाने पेट के धंधा। यही समझा सारा जग अंधा। कभी झूठ नहीं बोली। 18 अक्षरों जन समूह लगभग 2.5-3 अरब होता है, जैसी की संख्या गिनी जाती। उसको भी तब दिखाई पड़ा जब प्रभु ने दृष्टि दे दी। कृष्ण एक योगेश्वर थे। शिष्य तेगम साधिमाम स्वाम प्रपन्नम। अर्जुन श्री कहता भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ, मुझे वह उपदेश कीजिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त हो जाऊं, और उपदेश करके मुझे बहा मत दीजिए। मैं जहां जहां लड़ खड़ा हुआ मुझे साधिए, संभालिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। कृष्ण एक सदगुरु है, अर्जुन एक अनुरागी शिष्य है। सच पूछो तो पूरी की पूरी गीता गुरु शिष्य संवाद। और वो तब कभी घटना घटी ऐसी बात नहीं, आज भी अबाध गति से अक्षुण्य है। ये आपके अंतःकरण की कथन। 2 व्यक्तियों का चित्रण है। आज भी आंख खुलेगी तो गुरु से। उधर वेद व्यास की कृपा प्रसाद से संजय को दृष्टि मिली। जो कुछ अर्जुन ने देखा सुना, सब कुछ संजय ने देखा। उसी से अपने आप को परलोकवासी भी बनाया। और इधर योगेश्वर भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन को दृष्टि मिली। अर्थात जब कभी किसी को दृष्टि मिली है तो सब ये अंतर्दृष्टि है, जिससे भी भगवान पर के देख ही जाते थे। मानस में तुलसी ने इसी का निर्णय लिया। श्री गुरु पदनक मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। तन मोह तन शोक प्रकाशु, बड़े भाग्य जासु। वो लोग भाग्यशाली हैं जिनके हृदय में गुरु, मान लो किसी ने आकर परिश्रम किया, चरण हृदय में ध्यान में उतार ही दिया, उससे लाभ क्या? तो उगरे विमल विलोचन मिटे दोष मिट जाएगा और परमात्मा इसे समझ रहे। यदि इस अंधे जीव की भगवान कृष्ण से मिली अर्जुन को गोस्वामी सदगुरु के द्वारा अर्जुन की दिखाता खोलते, और जहां खुली तो अर्जुन ने देखा क्षुद्र त्रुटियों के लिए क्षमा याचना कर रहे।
सखा कहना कोई अपराध नहीं था, तो कृष्ण स्वयं अर्जुन को सखा कहते थे, मानते थे। यादव कहना कोई अपराध नहीं था, अहिल्या के घर में जन्म ही हुआ था, कहां से हम शुक्ला जी कहते, ये भी कोई अपराध नहीं। मन खेले खाए, गुली डंडा खेले, मक्खन चुराए, आखिर क्या कहते उनको। और कृष्ण कहना भी कोई अपराध नहीं था, क्योंकि एकदम तवे की तरह बड़ा श्याम सुंदर थे। कृष्ण माने काला होता है, आजकल हम लोग नाम रखते हैं कंद। उस जमाने में संस्कृत भाषा गर्भित होने से कृष्ण माने सांवला, काला। तो काले थे ही तो हम कहां से वो कर्पूर गौरव कह दे, ये भी कोई अपराध नहीं था। लेकिन अर्जुन ने जब उनके स्वरूप को देखा, तब देखा कि न कोई काले है न गोरे, ये रूप रंग से परे है, ये न कोई जाति है न वर्ण, सबसे अति, इनके समान ही कोई नहीं, तो भला सखा कैसा। सखा तो एक बराबर का पद होता है। और फिर एक कंडीशन रखी, भगवान मुझे क्षमा कर दे और सौम्य स्वरूप में आइए, मुझ भयभीत को सांत्वना दीजिए। कंडीशन रखी, आपने क्षमा किया, मैं तब जानूंगा जब आप सौम्य स्वरूप में आ गए। तुरंत भगवान सौम्य स्वरूप में आ गए, अर्जुन को सांत्वना देने लगे। अर्जुन ने क्षमा मांगा और कृष्ण ने क्षमा कर दिया। तो जब कृष्ण कहना अपराध है, उसके लिए गिड़गिड़ा के क्षमा मांगी और क्षमा मिली भी, तो भगवान का भजन हम कैसे करें? क्या कृष्ण कृष्ण कहने से काम चल जाएगा? आप वैसे ही भजन करें जैसे भगवान कृष्ण ने करने के लिए आदेश दिया। ओम नित्याक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम स्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम स याति प्रमाण गति। ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका जाप कर, उसके अर्थ स्वरूप मेरा स्वरूप हृदय में दे सदगुरु का। और जब इस प्रकार शरीर का संबंध देह का अभ्यास त्याग के अलग स्थिति हो जाएगी, मने स्थिति, उस टाइम परमाम गति, तुम परम गति प्राप्त करोगे। शरीर छूटने के बाद मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा, अवधुर जीवत में करे आशा। मुए और जियत मन बस हुआ नहीं, तो पुण्य देवे बहुत त्रासा, जहां आशा तहां वासा, मन का यही तमाशा। अवधुर जीवत में करे आशा। जब कभी किसी को मुक्ति मिली है जीते, तो भगवान कहते हैं ओम का जाप, मेरे स्वरूप का चिंतन हृदय में ध्यान धरते हुए यह प्रयाति सजन दे, हम इसका स्मरण करते हुए देह का अभ्यास त्याग दोगे, शरीर से अलग मन को स्थिर रखने की क्षमता पा लोगे। जो मन देह का भान करता है, इसका निरोध अचल स्थिर ठहरा लोगे। जहां त्याग हुआ परम गति, शाश्वत धाम। ये भजन की कुंजी है। गीता में 8 बार ओम शब्द आया और 8वां बार ओम का इतना ही अर्थ कृष्ण ने बल दिया। इसका जाप कर, श्वास से जाप कर, ध्यान मेरा। आगे एकादश अध्याय में ही बोले अर्जुन, मेरे स्वरूप को जो तूने देखा, तेरे सिवाय न कोई पूर्व में देख पाया है और नहीं कोई भविष्य में देख पाएगा। तब तो गीता हमारे लिए व्यर्थ है। उसमें जो योग्यता थी अर्जुन तक सीमित थी। जबकि पीछे क्या है कि अर्जुन बहुत से ज्ञान की तरफ से पवित्र हुए, मेरे शास्त्र स्वरूप को प्राप्त हो चुके। यहाँ कहते हैं पूर्व में कोई देखा ही नहीं, भविष्य में कोई देखेगा ही नहीं। तब तो गीता व्यर्थ। फिर उपाय बताते हैं। एक उपाय है भक्त्या तनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुने ज्ञातुम द्रष्टुम न तत्वे से प्रवेश तुमके परम तत्व। अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार प्रत्यक्ष देखने के लिए, जैसा कि तूने देखा, करने के लिए भी सुलभ। मत कर्म किरण मत परमो मत भक्त सर्ववर्जित निर्वैर करो भूते सुय से मामे की पड़ हुआ। अर्जुन मेरे द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म को कर, नियत कर्म कर, अपने भरोसे नहीं। संग दोष में रहते हुए कर्म होगा ही नहीं, संग दोष से अलग होकर कर। साथ ही संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है। अर्जुन वही मुझे देख पाता है जैसा कि तूने देखा। क्या लड़ाई लड़ी थी? वास्तव में ये एक अंतःकरण की लड़ाई है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का युद्ध है। अगले पॉइंट में बताएंगे।
तो एक तरफ कहते हैं तेरे सिवाय न देखा न देख पाएगा, और थोड़ी दूर में कहते हैं अनन्य भक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन स्पर्श और प्रवेश सुलभ। वास्तव में अनुराग ही अर्जुन है। मिले न रघुपति बिनु अनुरागा किए कोटि अपयोग विरागा। अनुराग नाम वाली योग्यता नहीं, करोड़ जप करे करोड़ योग करे प्रभु नहीं। अनुराग ही अर्जुन है। अनुराग विहीन ने कभी पाया है पूर्व में, ने अनुराग विहीन कभी पा सकेगा भविष्य में। ये तो अनुरागी के हृदय बसे उदासीन के स्त्री। अर्जुन प्रतीक है, अनुराग का प्रतीक है, और वो अनुराग आप सबके हृदय में छिपी हुई एक योग्यता है। ये जब गृह अश्रुपात हो, गदगद कंठ हो, आप पा जाओ। अध्याय 8 में कहते हैं जब मरने लगेंगे भगवान का सुमिरन करेंगे, तो कृष्ण कहते नहीं अर्जुन, अंतिम समय में स्मरण होगा ही तो सदा तद्भाव भाविता है, प्राय वही चिंतन कंठ पर आकर बैठ जाता है। हम नवीन कर कहां से लेंगे? बुद्धि में क्षमता ही नहीं रहती कुछ इस निर्णय लेने की। प्राय वही चिंतन कंठ पर आकर बैठ जाता है जिसका जीवन में अधिक प्रयोग किया है। इसलिए अर्जुन तू आज ही से निरंतर मेरा चिंतन कर। और एक साथ कैसे हो सकता है? यही निरंतर चिंतन हो। जय कन्हैया लाल की, जय भगवान की, और बाण चलाते रहो, लाठी बरसाते रहो। अगले ही श्लोक में चिंतन की विधि बताई कि अर्जुन चित्त को स्वभाव से सवेर तक मुझ में रखा। मान लो माइक भगवान है, तो इसके सिवाय और ये कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। जब चिंतन इतना सूक्ष्म है, यदि दिखाई पड़ता तो चिंतन ही खंडित हो गया। इतना सूक्ष्म है चिंतन। एकांत देश का सेवन है तो विधि जाने, एकांत देश का सेवन करें, सद्गुरु उपलब्ध हो, और फिर आप चिंतन में प्रवृत्त हो जाए। जहां प्रवृत्त होंगे तो जन्मांतों के संस्कार उभर कर सामने आ जाएंगे। जो 10 साल पहले भूल गए थे वो भी विचार उभर आएंगे, ऊपर उतर आएंगे। ये माइक प्रवृत्तियां बाधा के रूप में प्रत्यक्ष है, जो तुम्हें भजन से भगाएगी। इन प्रवृत्तियों का पार पाना, काटना छाटना युद्ध, ये एक अंतःकरण की लड़ाई है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। ये बहुत बड़ी भूल होगी कि अंतिम समय में हम चिंतन कर लेंगे। एक सेठ थे, तो वो जब मरने लगे तो एक लड़का था बड़ा श्रद्धालु, उसने कहा पापा अब आप केवल राम राम ओम ओम भगवान का हरि विष्णु नाम लें, हम लोगों की चिंता छोड़े, हम लोग जी खा लेंगे। आप केवल प्रभु का नाम लें और अपना परलोक बना लें। लेकिन उस बुढ़वा के दिमाग में भगवान का नाम उभर ही नहीं रहा। सहसा पड़े पड़े बूढ़े की निगाह पड़ गई कि आंगन में एक बछवा झाड़ू चबा रहा था। जहां ये दृश्य देखा तो उसका कलेजा फटने लगा। बोले ओ मेरे गाढ़े पसीने की कमाई, ये नालायक लड़के ऐसे ही बर्बाद करेंगे तो मेरे बाद पश्चात मेरी इज्जत प्रतिष्ठा का क्या होगा? ये कैसे जिएंगे? मरणासन था। पूरी शक्ति बटोर कर बोला बझा। बछवा झाड़ू चबा रहा, उतना कहने की तो ताकत ही नहीं। अंतिम समय बझा। तो जो लड़का धार्मिक था, सत्संगी था, बहुत प्रसन्न हुआ। अब हमारे पिताजी वासुदेव वासुदेव कहना चाहते हैं, ये जरूर मोक्ष पाएंगे। लेकिन एक लड़का था मायावी, वो सन का बोले अरे हमें पहले ही भरोसा था 2-3 लाख का घपला अवश्य पापा ने कर रखा है, कहीं न कहीं जरूर इन्होंने पैसा दबा रखा है। आज ये अंतिम क्षणों में बता देना चाहते हैं। तुरंत दौड़ा सीधा जबलपुर बड़ी मेडिकल के आगे। बोले डॉक्टर साहब किसी तरीके से हमारे पापा को एक बार आप बुलाते, वो विशेष बात कहना चाहते। तो डॉक्टर ने कहा भाई सुई जरा महंगी है, 1000 रुपए का इंजेक्शन, लेकिन वो लड़के को सस्ता प्रतीत हुआ क्योंकि मामला लाखों का था। सुई आई, इंजेक्शन लगा। जब बूढ़े को थोड़ी गर्मी बढ़ी तो बोला अरे बछवा झाड़ू चबा रहा है।
नालायकों, मेरे पश्चात मेरी इज्जत को तुम लोग कैसे रोकोगे? तुम लोग कैसे जियोगे? हमार नाश कर दियो, जिंदे पिंडा पड़ दियो, और इतने बड़बड़ाते सुई की गर्मी जहाँ ठंडी हुई तो आपने भी ठंडे हो गए। राम नाम सत्य है, चाहो कि जन्म भर काला सफेद करें और मरने लगेंगे तो भगवान का स्मरण कर लेंगे, ये असंभव हो ही नहीं सकता। प्राय वही चिंतन कंठ पर आकर दबा लेता है जिसमें जीवन का अधिक प्रयोग किया है। इसका मतलब ये नहीं कुछ छोड़ दो, सब काम गृहस्थी का करो, सारा युद्ध करो, करते हुए अपने मन से उठते बैठते चलते कार्य करते ओम 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 स्मृति पटल पर नाम और हृदय में गुरु महाराज का थोड़ा सुबह शाम स्मरण बनाए रखो तो आप युद्ध में प्रवृत्त हैं। ये युद्ध यहीं से आरंभ होता है, गीता वाला। आगे चल के जब साधना की प्रशस्त पथ पर कदम पड़ जाएगा तो वो लिफ्ट की तरह खींच ले जाएगा आगे। वो ड्यूटी है योगेश्वर कृष्ण अथवा वर्तमान जो योगेश्वर है सब, उनके अंत में पहुंचने का यही तरीका है। सब काम करते हुए लगे रहो। ये ऐसा का स्वरूप पकड़े हुए, कभी कभी कार्य करते हुए वो की अनुचित। तो कृष्ण ने कह रखा था, देखो यदि कोई गोपी कदाचित मूर्छित होती है तो मुझे बुला लेना, मैं मंत्र जानता हूं, उसको झाड़ दूंगा, ठीक हो जाएगा। तो जहां गोपी निर्चित हो तो दूसरी गोपियां दौड़ के जाए, कन्हैया फलानी गोपी विशाखा, ये जीव शुद्ध है, ये मेरे धाम के लायक है, इसका अंतःकरण सचमुच निर्मल है, भाव शुद्ध है, तो आहिस्ते से कान में कह दें, तुम घबराओ मत, तुम मेरे सहज स्वरूप को प्राप्त होगी, मेरे धाम प्राप्त होगी। भला इसके आगे किस जीव को चाहिए क्या? सचेत हो जाए। कई केस हो गए 15-50। एक बुढ़िया गोपी थी, बोले जब देखो तब छोरियां बेहोशे बनी रहती है, वो कन्हैया ही चालाक नटखट न जाने कान में क्या मंत्र फूंक देता है, कहीं दाल में काला तो नहीं, पता तो लगाओ। तो अध्ययन करने की दृष्टि से बुढ़िया गोपी झाड़ू लगाते लगाते गिर पड़ी बेहोश। सास भगी भगी गई, कन्हैया दौड़ो, वो बुढ़िया जो दादी गोपी हो बेहोश हो गई। जल्दी चलो, कृष्ण समझ गए तो अंतर्यामी भगवान थे। बोले ये भैया इन सफेद बाल वालों के लिए मंत्र हमारे पास नहीं, जाओ किसी से झड़वा लो। लेकिन वो बड़ी भक्ति उनकी पीछे पड़ गई, और भी बहुत सी आई वो पीछे पड़ गई, नहीं कन्हैया उससे चलो। कृष्ण गए, समझ गए कि ढोंग कर रखा है, तो बोले देखो ये मूर्छित नहीं है, इसको तो भूत लगा है, एक डंडा लाओ। तुरंत जब डंडा का नाम लिया तो बुढ़िया सक पकाई, कहीं ये ठोकाई न करे। इतने में आया डंडा, सड़ाट 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 4 डंडा लगा। तो बोले न मार न मार, नहीं मैं मूर्छित हुई हूं और नहीं मुझे भूत लगा, मैं तो ये जानना चाहती थी कि तू कान में कहता क्या। तो उम्र खो दिया, बाल सफेद हो गए, लेकिन हृदय सफेद नहीं हुआ, तो भगवान के दरबार में कोई ठिकाना नहीं। तो नाम जपत कुश्ती भला, चुई चुई पड़े जुचान, सुंदर देह के काम की जामुक नहीं नाम। इसलिए बोलो श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम। हृदय शुद्ध करने का एक ही उपाय है, निर्मल मन जन श्रोमणि भावा, मोहि कपट छल शीघ्र भावा। मुझे गुरु महाराज कहते थे, गुरु के सामने जो हृदय में हो वो जबान पर हो, जबान में कुछ और है, हृदय में कुछ और है, ऐसा कभी साधक कभी कामयाब नहीं। यही शुद्धि का उपाय है। बाहर दुनिया में जैसा व्यवहार है उसमें उससे कुछ कैसे भी करो, लेकिन नाम के साथ करो। पाप करते हो तो एक फैक्ट्री और खोल लो, कोई हर्जा नहीं। जब भजन की कृपा की ज्ञानाग्नि का संचार होगा तो वो भी जल जाएगा, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते नाम का स्मरण और समर्पण बना रहे, इसके बढ़ते और चिंतन का निर्मलता का और कोई उपाय नहीं। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की वाणी में आप इस एक वस्तु को ही लेकर के इस महाशिवरात्रि में
अपने अपने घरों को जाएंगे और भी अभी हमारे बीच और वो कई घंटी वर्षा हुई। जो हमारे शुरू में बोले थे बाबा जी, उनकी गीता लेकर के वर्षा हुई, गीता ज्ञान की वर्षा हुई। और अभी अभी जो बाबा जी बोले हैं, ये हास्य और अश्लील युक्त शब्दों में महान आध्यात्मिक तत्व की वर्षा हुई। इसलिए आप लोग सबके बीच में हर किस्म के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हमारे बीच में हैं जो डायरेक्ट गीता के जैसे ज्ञान और यथार्थ रूप से उस ईश्वर को समझने का प्रयत्न करते हैं। कुछ हमारे बीच में ऐसे पुरुष और माताएं हैं जो हास्य और राजी खुशी हंसी के साथ उस अध्यात्म विषय का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो जिस लायक, जो जिस प्रश्न वाले हों, जो जिस तरीके से समझने वाले हों, वो अपने अपने अंतःकरण में अपने अपने क्वेश्चन और प्रश्न को हमारे महापुरुषों की वाणी से हल करने के लिए कोशिश करें। कि महापुरुषों के सत्संग की वार्ता है कि मात्र हंसने की नहीं है। हम लोग अपनी एनर्जी सुन के और व्यर्थ ही व्यस्त न करें, इसका सदुपयोग करें। ये बड़ी गंभीर बातें हैं। अब देखिए, मैं आप लोगों के बीच में प्रयत्न करूंगा कुछ कहने के लिए, और अगर उचित समझ में आए तो उन शब्दों को भी आप हमारे बीच में कुछ लोग होंगे ग्रहण करने वाले, प्रयास करें ग्रहण करने के लिए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, कोई एक बहुत बड़े सेठ थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन और शुरू के रहने वाले ग्राम के थे। धीरे धीरे उनका बिजनेस काफी बढ़ा, सिटी बाजार चारों तरफ हो गया, विदेश इधर उधर हर जगह जाने आने लगे। तो जानते हो कि कोई कहीं भी रहे, कभी जन्मभूमि या ग्राम की याद आती है। तो एक मरतबा वो अपने ग्राम गए, और जब जानते हो गांवों में तो ना तो लैट्रिन होता है ना बाथरूम होता है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। शाम हुई, लोटा उठाए और जंगल के बाहर मैदान जाते हैं लोग, इसी प्रकार वो गए। अब उधर से जब लौटने लगे तो गांव के किनारे पे एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था, उससे आवाज आई, सेठ हमको नौकर रखोगे? तो जानते हो कि सेठ शब्द एक ऐसा है, अधिक डरपोक होता है। तो जब कोई आदमी उसको नहीं दिखाई पड़ा तो बहुत परेशानी हुई, और ये हुआ कि भाई एक तो दिन डूब रहा है, दूसरे कौन है ये? लंबे पैर दबाने के लिए चलने लगे, निकल चले। फिर आवाज आई, सेठ जी बोले नहीं, मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूं।
मुझे रख लो। तो बरबस उनको बोलना पड़ा, कह बोलो भाई तुम कौन हो? कह मैं भूत हूं। आप जानते हैं सब, तो भूत का नाम सुनते ही आदमी के रोए खड़े हो जाते। अब आप समझ लीजिए उसकी क्या हालत हुई होगी, भागना लगे। उसने रोका, बोले आप भागिए ना, मेरी बात सुनिए। देखिए मैं आपके यहां मेरी रुचि है, मैं नौकरी करना चाहता हूं। शेर पूछा वो क्या करोगे तुम नौकरी? कि जो आप ड्यूटी देंगे वही करूंगा। अच्छा तो फिर लेवर क्या, तनख्वाह क्या लोगे? तो कुछ नहीं, जब मेरा शरीर नहीं है तो मुझे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं कुछ नहीं लूंगा। थोड़ा सा लालच आया और बात करने की रुचि बढ़ी। तो खाओगे क्या? तो जब मेरा पेट नहीं है तो मैं कुछ नहीं खाता, मैं तो कुछ नहीं लूंगा, ना तनख्वाह लूंगा ना खाना लूंगा, मैं तो केवल नौकरी करूंगा आपकी। तो उसके मन में आया कि फिर देखेंगे, अगर एक आदमी हमको ये मिलता है, बहुत ज्यादा काम करेगा, 2 आदमी के बराबर करेगा, वो खर्च बचेगा। 10 आदमी के बराबर करेगा, 100 आदमी के बराबर करेगा, 1000 आदमी के बराबर करेगा, कोई बात नहीं है, क्या ले चले इसको। जब ये सोचने लगा तो सेठ को एक बात और याद आई, बोलो भाई कुछ तो बताओ क्या लोगे? क्या मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं दिन रात 24 घंटे मैं आपकी सेवा करूंगा, ड्यूटी दूंगा, नौकरी करूंगा। वो तो लोगे क्या? बोले लेना मेरा एक ही है कि जब मुझे काम न मिलेगा तो मैं आपसे खा जाऊंगा। सेठ बहुत घबराए कि भाई ये तो बड़ी मुश्किल की बात, लेकिन उनको बड़ी एड मिली अंदर अंदर कि कितना कर